गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाइपरबोला। आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, टर्म्स रिलेटेड टू इट, कंजुगेट हाइपरबोला दोनों पढ़ा। आज हम लोग थोड़ा उसमें आगे जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन सेंटर मीन्स इट्स सेंटर इज नॉट ओरिजिन। ये हमने हर चीज में आपको पढ़ाया था। सर्कल में भी ये हमने किया था, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी और हाइपरबोला में भी। मतलब अभी तक जो हमने हाइपरबोला देखा इस टाइप का, ये दोनों लेग कंबाइंड होकर हाइपरबोला कहलाते हैं। इसका इक्वेशन क्या होता था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बट सेंटर क्या होता है? सेंटर मतलब जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं। सेंटर इसका क्या होता था? 0 0। अब क्या करेंगे? अगेन ये चूंकि मैं चौथे बार या 5वें बार बता रहा हूं। अब क्या करेंगे? मान लीजिए ऐसा हाइपरबोला है, इसका सेंटर क्या है? ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसका सेंटर 0 0 तो नहीं है, 0 0 तो ये है। इसका सेंटर मान लीजिए h के है। ठीक है, तो बेसिकली यही हाइपरबोला शिफ्ट होके यहां चला गया। दिस इज ट्रांसलेशनल शिफ्ट। कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। देन थिंग्स बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैंने ऐसा नहीं है कि आपका हाइपरबोला ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल, वो भी पढ़ेंगे बाद में। बट हमने क्या किया? इसको लेटरली ट्रांसलेशनली शिफ्ट कर दिया, जिससे कि 0 0 शिफ्ट होकर चला गया h के पे। तो शेप तो सेम है, साइज सेम है, ओनली थिंग इज ओरिजिन। अब जो 0 0 यहां सेंटर था वो अब h हो गया। वैसे केस में क्या करते हैं हम लोग? ये नया वाला मान लीजिए सिस्टम है। इस सिस्टम में ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। देखिए इस सिस्टम में, तो इस सिस्टम में इसका इक्वेशन एग्जैक्टली x डैश है, हो जाएगा। ए बी कभी चेंज नहीं करता है। जब भी हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं ट्रांसलेशनल शिफ्ट में, ओनली द कोऑर्डिनेट, एंड चूंकि कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो इक्वेशन भी चेंज करेगा। ठीक है, बट रिलेटिव डिस्टेंस, जैसे यहां से यहां की दूरी सेम होगी जो यहां से यहां की दूरी, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो इसमें होगा। तो डिस्टेंस नेवर गेट्स चेंज बट कोऑर्डिनेट, एंड दैट्स व्हाई इक्वेशन गेट्स चेंज। ये हो गया, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन रिलेशन क्या होगा एक्स डैश और ओरिजिनल एक्सिस में? यही होता है। यहां पे अगर कोई पॉइंट ले लीजिए P, इसका जो कोऑर्डिनेट अगर इस फ्रेम में निकालिए दिस, तो दिस विल बी दिस माइनस दिस, तो ये पूरा हो जाएगा आपको x माइनस h। ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। सिमिलरली y डैश क्या हो जाएगा? तो यहां रख दीजिए। ठीक है, बराबर 1। तो अब ये इक्वेशन ऑफ ये दिस हाइपरबोला का इक्वेशन ये है किस एक्सिस में? ओरिजिनल। मैं ये बार बार बोलता हूं, एक्स डैश वाई डैश इज योर क्रिएशन। वो हमने बना दिया अपने कंफर्ट के लिए। एक्चुअल एक्सिस यही है। तो फाइनल जो आप आंसर लिखिएगा वो हमेशा एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम में ही लिखिएगा, वो इसमें नहीं लिखिएगा। बट इसका यूज क्या करते हैं हम लोग? तत्कालीन, टेम्पररी, इसमें हम लोग इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला मान लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं और दोनों कोऑर्डिनेट को ऐसे रिलेट कर देते। सो दिस इज फाइनली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला व्हेन इट्स सेंटर इज h, k। ठीक है, दिस इज द थिंग। अब उसमें यही ध्यान रखिएगा कि जहां जहां कोऑर्डिनेट और इक्वेशन है वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, और जहां जहां डिस्टेंस की बात आएगी वो चेंज नहीं होगा। तो एक हम लोग जेनरिक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए
ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक कर्व है 7y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 28y माइनस 116 बराबर 0। 7y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 28y, ये एक, इसको पहले तो प्रूव करना है, प्रूव दैट इट रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला। तो जब हम लोग, मैंने बताया था हाइपरबोला जब खत्म हो जाएगा तो 2 लेक्चर में लूंगा जनरल कोनिक्स पे, उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी सेकेंड ऑर्डर का अगर इक्वेशन है तो कैसे आप देख के ही बोल दीजिएगा कि ये हाइपरबोला है कि पैराबोला है कि एलिप्स है, क्या है। पहला तो ये पार्ट है, फिर इसके बेसिक चीज निकालने हैं। बेसिक चीज मतलब क्या क्या होता है, सेंटर मैं बस लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम का लेंथ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, वर्टिसेज, जो जो कॉमन टर्म होते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो पहले तो इसको आप एक हाइपरबोला के स्ट्रक्चर में लिखिए, फिर ये सब हम लोग इसको निकालेंगे। ये आपको देख के ही लग गया, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर 0 0 के अलावा कुछ और है। तो अब देखिए वाई स्क्वायर वाले टर्म पे फोकस कीजिए, तो क्या है 7y स्क्वायर माइनस 28y, इसको एक तरफ रखिए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे कीजिए फोकस, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x, सही ना है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 54x, ठीक है, माइनस 116 बराबर 0। ऑब्वियसली 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस, इसमें 9 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहां माइनस यहां माइनस प्लस हो गया, माइनस 116। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, x माइनस एच का होल स्क्वायर एंड y माइनस के का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। इसको देखिए, ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर होता, बट y माइनस 2 का होल स्क्वायर होता अगर हम 4 इसमें ऐड करते, तो 4 ऐड किए तो हम 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x। ये देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो x माइनस 3 का स्क्वायर बनने के लिए 9 ऐड होगा, चूंकि 9 एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वो भी कर दिए। अब देखिए, तो 7, इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ऐसे ही रह गया, माइनस 9। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, आई होप आई एम करेक्ट, x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक है, माइनस 116। अब देखिए 7y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस सचो के 28 माइनस 9x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 81 माइनस 116। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और यहीं लिखते हैं, 7y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 का स्क्वायर। अब कांस्टेंट देखिए, माइनस 28 प्लस 81 माइनस 16, ये कितना हो जाएगा, माइनस वाला देख लीजिए, तो 28 प्लस 16 कितना हो गया, 28 और 16 44, माइनस 144 प्लस 81, ठीक है, मैंने 81 माइनस 144 दे कितना हो गया, 44 19 माइनस 63, ठीक है। चलिए पहले तो इसको हम एक प्रॉपर हाइपरबोला के फॉर्म में लिखेंगे, 7y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 का स्क्वायर, 63 उधर चला गया, 63 अब आगे आइए, अब 63 से डिवाइड कर देते हैं, तो y माइनस 2 का स्क्वायर, 63 नीचे आएगा तो 9, 63 नीचे आएगा तो 7 बराबर। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। बट यहां पे देखिए मैंने 2 हाइपरबोला आपको बताया था, एक ये बराबर 1, रफ फिगर इसका ऐसा होता था। कंजुगेट क्या हम लोग पढ़ते थे, -1, ये इसका रफ फिगर कैसा होता है, ऐसा। तो ये कौन सा है हमारा, ध्यान से देखिए, यहां 1 है, बट ये y स्क्वायर समथिंग माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग है, मतलब कि ये
क्योंकि इसी का दूसरा फॉर्म मैंने क्या बताया था कि अगर आप यहां 1 लिखना चाहें तो यहां भी माइनस कर दीजिए, यहां भी, तो ये ऐसा हो जाएगा। दिस टू आर सेम, तो ये वही फॉर्मेट है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमको पर्सनली कंफर्टेबल लगता है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बाई 7 माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बाई 9 बराबर -1। हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -1, दिस फॉर्मेट। तो मतलब ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला हो गया, ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला हो गया। हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखेंगे, दिस आई फील मोर कंफर्टेबल, जहां राइट में -1 है। उससे फायदा क्या होगा, आपको देख के ये क्लैरिटी आ जाएगा कि ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला है। तो फाइनल हमारा आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर बाई 7 y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब लाइए इसको मिटा देते हैं। सो दिस इज आवर हाइपरबोला। बाकी चीज आप इजीली निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, कंपेयर कीजिए तो x बराबर x माइनस 3, y बराबर y माइनस 2, ए स्क्वायर बराबर 7, बी स्क्वायर बराबर 9। इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये एक ऐसा हाइपरबोला हो गया, ये एक ऐसा हाइपरबोला हो गया जिसका सेंटर अब 0 0 नहीं हो गया, उसका सेंटर x माइनस 3 बराबर 0, मतलब x3 और y 2 हो गया। तो दिस इज द हाइपरबोला जिसका सेंटर जो है अब वो 3,2 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। खैर चलिए हम लोग अब एक एक करके चीजें निकालते हैं। चलिए क्या निकालना है, पहला सेंटर। ठीक है, इस हाइपरबोला पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये हमने पढ़ा है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। ठीक है, मतलब ये जो कैपिटल X है दैट मस्ट बी 0। इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर होगा वो 0 0 होगा, मतलब कैपिटल X और कैपिटल Y 0 एंड कैपिटल Y इज 0। कैपिटल X है क्या, x माइनस 3 एंड ये हो गया y माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 3, y बराबर 2। ये देख के भी आप बता सकते हैं, यही होता है फॉर्मेट, x माइनस h का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस। तो सेंटर हो गया 3,2। पहला एक एक करके हम लोग चेक करते रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन में अगर आपको सेंटर दे दिया अल्फा बीटा तो आप डायरेक्ट उसका हाइपरबोला का इक्वेशन लिख दीजिए, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, सेंटर हो गया 3,2। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, ये है कौन सा हाइपरबोला, ये हम रफ बना रहे हैं, ऐसा है चूंकि ये -1 है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, इसका 2b होता है, क्योंकि ये कंजुगेट है। तो यहां से a है √7 और b है 3, तो 2b कितना हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। कोई भी लेंथ डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है ट्रांसलेशनल शिफ्ट में। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 2b, दैट इज 2 × 3, दैट इज 6, b दिया हुआ है। सिमिलरली लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a। इसका क्या होता है कंजुगेट एक्सिस 2a, a कितना है √7, तो 2√7। ठीक है, एक एक करके हम लोग चेक भी करते रहते हैं, 6 एंड 2√7। ठीक है, चलिए क्या क्या निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, ई भी चेंज नहीं होगा। क्यों, ई फुल्ली डिपेंड्स ऑन ए एंड बी, क्योंकि ए और बी चेंज नहीं होते हैं तो ई भी चेंज नहीं होगा। इस हाइपरबोला का क्या रिलेशनशिप होता है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज ए स्क्वायर, यही होता है। अब देख ली सारा वैल्यू पता है, बी स्क्वायर इज 9, ई स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज 7।
तो मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 इज 7/9, तो ई स्क्वायर हो गया 7/9 प्लस 1, 1 इज 9/9, तो 16/9, तो ई आ गया, इधर परफेक्ट स्क्वायर बन गया 4/3। ई का वैल्यू हो गया 4/3, ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा चूंकि एक हाइपरबोला है, 4/3। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी इज 4/3। चलिए, जहां कोऑर्डिनेट और इक्वेशन है वो बदल जाएगा, जहां लेंथ है वो सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। क्या होता है इस हाइपरबोला का लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, 2a²/b, यही होता है 2, पिछले क्लास में बताया था हमने। a कितना है √7, a² इज 7 एंड b इज 3, तो 14/3, तो लैटस रेक्टम हो गया 14/3। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, 2 फोकस होगा। अच्छा, जब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला ऐसा होगा, इसका फोकस क्या होता है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, इसका फोकस क्या होता है, ये शेप होता है, इसका फोकस क्या होता है 0 ± BE। इस पैरा हाइपरबोला के क्रॉसपॉन्डिंग जो ये शेप बनता है, इसका फोकस होता है, कल हमने पढ़ा y एक्सिस पे होता है, तो 0 ± BE, बट ये इसके लिए होता है। अब हम अगेन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, x कोऑर्डिनेट कितना होगा फोकस का 0, बट x की जगह हम क्या लिखेंगे x - 3, तो x - 3 इज 0, तो x इज इक्वल टू 3। अच्छा, y की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको फाइनली तो स्मॉल इस टर्म में लिखना है, y की जगह y - 2, y - 2 इज इक्वल टू ± BE, b है 3, e कितना आया था, आई थिंक e आया था 4/3, तो BE हो गया, 3 से 3 कट गया तो 4, BE हो गया 4, तो y - 2 इज इक्वल टू ±4, 2 वैल्यू होगा। एक बार अगर 4 लेंगे तो 4 + 2 6, और -4 लेंगे तो -4 + 2 इज -, मतलब x का एक वैल्यू आया, y का 2 वैल्यू, मतलब क्या हो गया फोकस, पहला फोकस हो गया 3, -2, दूसरा फोकस हो गया 3, 6। ये हम लोग हर चैप्टर में किए हैं, कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल X है, ये कैपिटल X है वो 0 होगा, बट दैट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट, हम अब उसको स्मॉल x में कन्वर्ट करेंगे, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन x - 3, तो x - 3 वो 0 होगा, तो स्मॉल x 3 होगा, ठीक है। और हमको ऑब्वियसली ओरिजिनल सिस्टम में काम करना है, आंसर इज 3 - 2 एंड 3, 6, ठीक है, ये निकाल लिए। देखिएगा ये फोकस का जब कोऑर्डिनेट आएगा तो कोऑर्डिनेट में आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ा। नेक्स्ट इज वर्टिसेज, F, वर्टिसेज, इसका क्या होता है ओरिजिनल का, वर्टिसेज क्या होता है इसका, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, ये वर्टिसेज होता है, ये क्या होता है 0, B एंड 0, -B, तो बेसिकली 0, ± B होता है, ठीक है। इसके लिए यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, सो x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, y - 2 इज इक्वल टू ± b कितना था 3, तो y इज इक्वल टू 3 जब रखेंगे तो 5 और -3 रखेंगे तो -1, ठीक है, तो 2 हो गया, एक 3 कितना था 5 और -, तो 3 - 1 एंड 3, 5, ये 2 हमारा वर्टिसेज हो गया, 3, -1 एंड 3, 5, ठीक है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लास्ट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इसका क्या होता है डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन, आप अगर याद अगर है आपको, ये होता है y इज इक्वल टू b/e, और ये होता है y बराबर -b/e, तो ओरिजिनल का होता है y बराबर ±b/e। ओरिजिनल मतलब यहां हम जब लिख रहे हैं, अभी इसको मान रहे हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला, तो दिस कैपिटल Y जो है दैट इज इक्वल टू ±b/e, और कैपिटल Y क्या है y - 2, तो ±b/e, b है 3 और e है 4/3, तो 3 डिवाइडेड बाई 4/3 ऊपर चला जाएगा, तो ±9/4, तो y इज इक्वल टू ±9/4 + 2, 2 वैल्यू आएगा। एक बार जब 9/4 लेंगे तो 9/4 + 2 इज 8/4, तो 17/4, और एक बार जब -9/4 लेंगे तो 8/4 - 9/4 -1/4।
आगे आपको y बराबर -1/4, y इज 17/4। ये दोनों डायरेक्ट, मतलब कैसा लाइन है ये, एक 17/4 मतलब ऐसा कुछ, एंड -1/4 ऐसा कुछ, ये x एक्सिस y एक्सिस। ठीक है, तो ये कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, दैट हैव बीन शोन। यही हमने पैराबोला में किया था, यही हमने इलिप्स में किया था। ठीक है, हमेशा आप उसको नए सिस्टम में स्टैंडर्ड मान सकते हैं, चूंकि ओरिजिनल में वो स्टैंडर्ड नहीं है। अब नए के रेफरेंस में चीजों को निकालिए, बट डोंट फॉरगेट हाउ न्यू एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। चलिए, सो इस क्वेश्चन से हमने पूरा क्लियर कर लिया। क्वेश्चन और है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose फोकस है 6,4 एंड -4,4, 6,4 एंड -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2। कभी भी कोई हाइपरबोला को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो ना तो a बदलता है, ना तो b बदलता है, ना तो e बदलता है। ठीक है, हम बस एक कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं ये हमारा पहला फोकस है -4,4, ये दूसरा फोकस है, दूसरी क्या है 6,4। देख के लग रहा है आपको दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो बेसिकली ध्यान से देखिए दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज y बराबर 4। मतलब बेसिकली ऐसा लाइन है ये ओरिजिनल। तो एक पॉइंट है -4,4, एक है 6,4। एक्चुअल में ये ऐसा है, एक फोकस यहां, एक फोकस यहां, ये उनका कनेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, बट शेप अगर हम ना भी बनाएं, ड्राइंग ना भी बनाएं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर दोनों फोकस का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये मान लीजिए हम यहां भी डेमोस्ट्रेट करके बता रहे हैं, ये है -4,4 एंड ये है 6,4। अगर दोनों फोकस हमको पता है तो सेंटर क्या होगा, आप याद कीजिए, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2। आप अगर हाइपरबोला की बात करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट -AE होता है, इसका +AE, दोनों का सेंटर क्या है 0, 0। तो जो सेंटर होगा वो हमेशा S1 S2 के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा S1 S2 का, -4 है और 6 है, तो -4 + 6 इज 2, 2/2 इज 1, और ये तो 4 ही होगा ऑब्वियसली। तो यहां कहीं मिड पॉइंट होगा, यही सेंटर होगा 1,4। ऑब्वियसली y तो 4 ही होगा ना इस लाइन पे, मतलब हमको सेंटर मिल गया 1,4। 1,4 इसका सेंटर है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x - 1 का स्क्वायर, चूंकि सेंटर है 1,4, बाई a स्क्वायर माइनस y - 4 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। अभी हम इसको नॉर्मल हाइपरबोला मान रहे हैं। ठीक है, क्यों लिखे 1 और 4, चूंकि इसका सेंटर 1,4 है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, दैट इज फॉर श्योर। ए बी निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखिए दूसरी चीज, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, चाहे हाइपरबोला यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस हमेशा 2 × a × e होगा। डिस्टेंस नेवर गेट्स चेंज। क्या होगा 2 × a × e। क्यों होता है, a इधर, a इधर। ठीक है, 2 × a × e, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस। और यहां देखिए दोनों फोकस के बीच में कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां 6 आगे है, यहां 4 पीछे है, तो 6 + 4 10। तो दिस मस्ट बी 10। चलिए, तो 2 × a, e दिया हुआ है आपको, e कितना है 2 बराबर 10, तो सॉरी a बराबर हो गया 10/4 मीन्स 5/2। a हो गया 5/2। अब आपको अगर a निकल गया, आपको e पता है पहले से 2, तो b निकल जाएगा। क्या होता है रिलेशन, a स्क्वायर e स्क्वायर - 1 इज b स्क्वायर। अगर नॉर्मल हाइपरबोला है तो, अगर कंजुगेट होता तो यहां b आ जाता। ठीक है, तो a स्क्वायर कितना है 5/2 मीन्स 25/4, e स्क्वायर, अच्छा e भी तो दिया हुआ ना 2, तो 2 स्क्वायर इज 4, 4 - 1 इज 3, तो b स्क्वायर आ गया 25 × 75/4,
और ए स्क्वायर आ गया जो कि ए 5/2 है, तो ए स्क्वायर 25/4 बस हो गया। अब वहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू। अब कितना फर्दर सिंप्लीफाई करना है दैट डिपेंड्स कि ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक स्क्वायर कितना है 25/4, तो 4 यहां आ जाएगा, माइनस y माइनस 4 का स्क्वायर बटा 75/4, राइट, तो 75, 4 यहां फिर यहां आ जाएगा बराबर 1। ऑब्वियसली 75 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 75 से करेंगे तो यहां 3 12 x माइनस स्क्वायर, इसको करेंगे 75 से तो ये तो पूरा वही हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसको आप ब्रैकेट खोलना चाहें, अब डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन यही दिया हो तो ये आंसर होगा, अगर खोल के दिया है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अगर सेंटर ओरिजिन नहीं हो कोई बात नहीं है, उस शेप का चाहे इलिप्स हो चाहे पैराबोला हो, उसका इक्वेशन x माइनस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के बाई बी स्क्वायर बराबर 1 होगा। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी शिफ्ट टू पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ one of the LR means latus rectum, so that equation of one of the LR of the hyperbola, देखिए बड़ा फॉर्मेट देखिए इसका, 10x माइनस 5 का स्क्वायर, 10x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 9, 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर, 10x माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 10y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर इज 30x प्लस 40y, 30x प्लस 40y माइनस 23 बराबर 0। मतलब ये एक हाइपरबोला है, इसके दो लैटस रेक्टम होते हैं, हाइपरबोला के दो लैटस रेक्टम होते हैं। लेंथ क्या होता है, या तो 2b स्क्वायर बाई ए या 2a स्क्वायर बाई बी, बट ये सब स्टैंडर्ड हाइपरबोला के, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तो किसी एंगल से नहीं है, इसका सेंटर 0 0 तो किसी एंगल से नहीं है। अगर ये आपको दिया है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम होता क्या है, ये अगर हाइपरबोला है, ये फोकस है, तो ऐसा लाइन जो फोकस से पास करे एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इसी को लैटस रेक्टम बोलते हैं। एक ये होगा, दो लैटस रेक्टम। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए कि एक तो ऑप्शन है कि इसको आप खोल दीजिए, पूरे इक्वेशन को ट्राई कीजिए, इसको एक स्टैंडर्ड या जब सेंटर एच के हो उस फॉर्म में लिखने का, एक तो वो ऑप्शन है। फिर उसका फोकस निकालिए, लैटस रेक्टम निकालिए, एक तो ये ऑप्शन है जो कन्वेंशनल मेथड विच इज वेरी वेरी लेंथी इन दिस केस। अब ध्यान से देखिए कि फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये फॉर्मेट जो है वो बहुत अच्छा फॉर्मेट है। ये जो है ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस, जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उस फॉर्मेट में है। रूट को चलिए स्क्वायर कर देंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। और ये जो है लाइन से जब डिस्टेंस एक पॉइंट का लेते हैं ax डैश प्लस by डैश प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये उसका स्क्वायर का फॉर्म में है। तो अब आप याद कीजिए, ठीक है, हाइपरबोला का बेसिकली डेफिनेशन क्या है ओरिजिनल, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू ई। ये पैराबोला का भी डेफिनेशन है, ये इलिप्स का भी है, ये हाइपरबोला का भी है। अंतर है, पैराबोला में इलिप्स ई 1 है, इलिप्स में ई लेस देन 1 है, हाइपरबोला में ई ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अगर हम इस चीज को थोड़ा अप्रिशिएट करें, इसको हम एक पॉइंट फॉर्म में, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहें, तो देखिए 10 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस हाफ, 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हाफ का स्क्वायर, इसमें भी 10 अगर कॉमन ले लें
तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2/10 इज 1/5 पूरे का स्क्वायर बराबर 9 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर। अब देखिए अगर 10 हम बाहर ले लें तो 100 हो गया, तो ये क्या आ गया, x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस y माइनस 1/5 है ना, ये कहां से आया है, 2/10 इज 1/5 का स्क्वायर बराबर 9 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर। ये क्लियर है? ये तो प्योरली x y, अगर मेरा कोई पॉइंट है x y, उसका हाफ और 1/5 से डिस्टेंस है, दिस वही ना होता है x माइनस x1 एंड y माइनस y1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस y माइनस 1/5 का स्क्वायर बराबर 100 नीचे आ गया, तो 9/100 3x प्लस 4y माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब प्योरली डिस्टेंस है, x माइनस x1 स्क्वायर माइनस y माइनस y2 स्क्वायर। इसको अब हम थोड़ा रीअरेंज करें, तो अगर कोई पॉइंट है xy, तो उसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना होगा, क्या होता है 3x प्लस 4y माइनस 7 ही होगा, नीचे रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 9 प्लस 16 मीन्स रूट अंडर 25 मतलब 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस y माइनस 1/5 का स्क्वायर। अब ये 9/100 था, तो 100 में 4 हम बाहर ले लिए, 25 अगर हम अंदर कर दें 25, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x प्लस 4y माइनस 7, बस यही। ध्यान से अब देखिए ये क्या है, ये जो आप रिजल्ट देखिएगा, इसको अगर हम स्क्वायर कर दें हर तरफ, अगर हम इसको हर तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस का स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स का स्क्वायर। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दी। अब इसको आप उससे कंपेयर कीजिए, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसका मतलब फोकस क्या हो गया यहां पे, हाफ कॉमा 1/5, ये क्या हो गया ई स्क्वायर हो गया 9/5, और ये क्या है एक्स वाई का डिस्टेंस का स्क्वायर, वही है 3x प्लस 4y माइनस 7/5, यही डिस्टेंस होगा इस लाइन से का स्क्वायर। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गया, 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये क्लियर है। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, इसेंट्रिसिटी ई कितना है इसे, ई बराबर 3/2। मान लीजिए एक रफ शेप हम लेते हैं हाइपरबोला का ऐसा। लैटस रेक्टम का इक्वेशन अगर निकालना है तो लैटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर, बट लैटस रेक्टम जो है ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, लैटस रेक्टम इज ऑलवेज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। लैटस रेक्टम जो होगा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों जो है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब लैटस रेक्टम जो है वो इसका पैरेलल होगा। तो अगर एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो उसका पैरेलल लाइन क्या होता है, आपको मैंने बताया था सेम इक्वेशन होगा, बस कांस्टेंट कुछ और होगा। याद कीजिए जब हमने स्ट्रेट लाइन बताया था कि 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0 है, तो इसके जो भी पैरेलल लाइंस होंगे उसका इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा बराबर 0 होगा। ये दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे, लैम्डा विल वेरी। तो मतलब हमको लैटस रेक्टम का ये इक्वेशन मिल गया। एक और चीज पता है कि लैटस रेक्टम ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। तो फोकस कितना है ये, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो देखिए 3x, x इज हाफ प्लस 4y, y इज 1/5 प्लस लैम्डा बराबर 0। इसे लैम्डा कितना आ गया, -3/2 एंड -4/5 कितना हो जाएगा 10, तो 5 - 15 -8 -23/10। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू आ गया -23/10। क्यों, क्योंकि हमेशा लैटस रेक्टम जो है वो फोकस से पास होता है। ठीक है,
तो क्या हो गया फाइनली लेटस रेक्टम का इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस लेमडा था और लेमडा आ गया -23/10। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हटाने के लिए, तो 30x प्लस 40y -23 बराबर 0। यही था ना 30x प्लस 40y -20, यही क्वेश्चन था। ठीक है, लेट मी चेक वंस अगेन। ठीक, यही था। तो ये हमारा लेटस रेक्टम का इक्वेशन आ गया। तो इसको पूरी तरह खोल के सॉल्व करने से अच्छा है कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई का स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम लाइन का स्क्वायर। उससे आपको इजिली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। लेटस रेक्टम इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस बट पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो सिर्फ उनके कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, कोफिशिएंट्स सेम होते हैं एक्स वाई के। ठीक है, तो इससे हमने 3x प्लस 4y बराबर लेमडा लिखा। लेमडा कैसे निकालेंगे? यूजिंग द कंसेप्ट कि लेटस रेक्टम ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, चलिए, तो हमने वैसे केसेस को देखा जब सेंटर 0 0 नहीं है, उसकी जगह सेंटर h, k है। ठीक है, चलिए, नाउ इन द रिमेनिंग टाइम, आज के जो बचे हुए जो टाइम है उसमें हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक हाइपरबोला, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, हाइपरबोला के केस में मैं एक बार यहां जिस्ट में लिख दूं। सर्कल में क्या होता था पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट? a cos थीटा a sin थीटा, where a was the रेडियस। पैराबोला में क्या होता था? AT स्क्वायर 2AT। ठीक है, कब? y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए। उसके बाद इलिप्स में क्या होता था? a cos थीटा b sin थीटा, सारा ऐसे एक पॉइंट का हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट हम लोग करेंगे हाइपरबोला में। बट याद कीजिए, इलिप्स में जब भी हम लोग इलिप्स का लिखे थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ऑक्सिलियरी सर्कल। ऑक्सिलियरी सर्कल, और जो ये थीटा लिखते हैं वो उसी सर्कल के किसी पॉइंट का एंगल था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहां डिराइव करेंगे। ये हमारा हाइपरबोला है। ठीक है, ये ओरिजिन, ये x, ये y। ठीक है, ये हमारा हाँ ठीक, अभी इतना ही। ठीक, अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना, इसका इक्वेशन में लिख रहा हूं। ये नॉर्मल हाइपरबोला है, नॉट कंजुगेट। ठीक है, ये 0 0 होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -a,0, इसका a,0। क्लियर है? अब इसके लिए हमने ऑक्सिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा। इलिप्स में हमने कैसे बनाया था ऑक्सिलरी सर्कल? ऐसा सर्कल, इसका सेंटर तो यही हो 0 0, बट रेडियस जो हो ऑक्सिलरी सर्कल का वो a के बराबर हो, इलिप्स के केस में। इसमें हम लोग सेम चीज करेंगे। इसमें हम लोग इस रेडियस का या इस रेडियस का, दोनों सेम है, भले आपको लग नहीं रहा है। ठीक है, एक हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल जो है दैट इज सर्कल विथ सेम सेंटर एज ऑफ हाइपरबोला। हमारे केस में क्या है? 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू सेमी, मेजर एक्सिस यहां नहीं बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज ए। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है तो इसका लेंथ 2a होता है, तो सेमी मतलब हाफ। तो ऑब्वियसली ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेंटर आपको पता है, रेडियस पता है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। ये हमने क्रिएट किया है, ये गिवन नहीं है। इस पे हम कोई पॉइंट लेंगे। पहले मान लीजिए पॉइंट ले लिए Q। इस सर्कल पे डेरिवेशन समझिए, लेट ए पॉइंट P नहीं, क्या है? Q ऑन द सर्कल। किस सर्कल पे? ऑक्सिलरी सर्कल पे। ठीक है, इसको हम इससे मिला दिए। ये लेंथ कितना है? रेडियस कितना है सर्कल का? a। ये एंगल थीटा है, ये समझिए, सेम इलिप्स में हमने बताया था।
ठीक है। ओ क्यू, ये जो ओ क्यू है मैक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस थीटा को क्या बोलते हैं? सेम है जो हमने उसमें पढ़ा था, इसेंट्रिक एंगल। इसको चेंज कर दीजिए, थीटा जो है वो इसेंट्रिक एंगल होता है। सेम इलिप्स से कंपेयर कीजिए। तो अभी तक हमने हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लिया भी नहीं है। ये टॉपिक क्या है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन हाइपरबोला, वो हमने अभी लिया भी नहीं है। हमने एक ऑक्सिलरी सर्कल बनाया, ये इक्वेशन होगा, उस पर एक पॉइंट लिया क्यू, उसका कोऑर्डिनेट देखते हैं, ये रेडियस ए है, ये थीटा है। तो जो ओ क्यू बनाता है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, दिस इज कॉल्ड इसेंट्रिक एंगल। तो इसेंट्रिक एंगल आप समझ गए और ऑक्सिलरी सर्कल समझ गए। ये क्लियर है? चलिए अब हम लोग आएंगे, इतना तो बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है। और जब हमने पॉइंट क्यू चुन लिया एक सर्कल पे, उसी के क्रॉसपॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा हाइपरबोला पे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्यू पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं एक एक चीज लिख रहा हूं। लेट ड्रॉ ए टेंजेंट एट क्यू टू द सर्कल। टेंजेंट किसके लिए? सर्कल के लिए, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ की, जो मान लीजिए इसको टी पे मीट कर रहा है एक्स एक्सिस। उसका इक्वेशन क्या होगा टेंजेंट का? सर्कल के केस में अगर सर्कल है, सर्कल क्या है यहां पे? ये है। टेंजेंट का क्या इक्वेशन होता है? यूज ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट क्या है? x1 y1 मतलब वो पॉइंट। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना होगा? अगर ये a है, ये थीटा है, तो a cos थीटा, a sin थीटा। क्यू का कोऑर्डिनेट यही होगा। तो x a cos थीटा, y a sin थीटा बराबर a स्क्वायर। a हटा दीजिए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर है। ये आपको याद भी होना चाहिए, सर्कल में हमने ये ऑलरेडी किया है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ QT। इस लाइन का QT का इक्वेशन हो गया ये। अगर ये लाइन का हमको इक्वेशन मिल गया तो क्या हम T का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? इस T का, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर कोई चीज एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसी में y 0 कर दीजिए तो ये हट जाएगा। तो सिर्फ बचेगा x cos थीटा बराबर a। तो x बराबर a बाई cos थीटा या a sec थीटा। तो मतलब T का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? a sec थीटा एंड 0। क्यों 0? एक्स एक्सिस पे है तो यहां लिख देता हूं a sec थीटा 0। अभी तक टिल दिस पॉइंट वी हैव नॉट सेलेक्टेड आवर पॉइंट ऑन हाइपरबोला। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। तो T का कोऑर्डिनेट निकल गया। पहले Q है, Q का कोऑर्डिनेट है a cos थीटा a sin थीटा। वहां टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट को यूज करके T का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग पॉइंट अपना चुनेंगे, ये हाइपरबोला है। अब देखो, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम T टू द हाइपरबोला। T से एक परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर एक हम ड्रॉ किए। ये जो पॉइंट है मीटिंग हाइपरबोला एट P, ये जो पॉइंट है ये P है। इसी का हमको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है। तो Q और P रिलेटेड है, इनफैक्ट उसको बोलते भी हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स। Q के लिए P फिक्स्ड हो गया। क्यों? Q से टेंजेंट ड्रॉ किए, एक T मिल गया, T से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है। नो डाउट T से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है। एक अगर ऊपर होगा तो एक नीचे भी हो सकता है, P डैश मान लीजिए। अब देखिए P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये तो वही होगा जो T का x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा? वही a sec थीटा। अब हमको इसका निकालना क्या है? y कोऑर्डिनेट, वो निकालेंगे। अब क्या करेंगे? चूंकि P जो है हमारे हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो P जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मैं लिख देता हूं,
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है ए सेक थीटा, तो ए सेक थीटा का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर बी बराबर 1। तो इससे हम वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री 3 रिलेशन था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मीन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। तो वाई का 2 वैल्यू आ जाएगा, प्लस माइनस बी टैन थीटा, रूट ले लिए तो ये बी ए टैन थीटा। ऑब्वियसली 2 आएगा भी, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, हम अभी फोकस कर रहे हैं इस पे। तो ये हो गया एक्स तो वही था ए सेक थीटा और वाई कितना आ गया बी टैन थीटा। इसका क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा और वाई क्या आ जाएगा माइनस बी टैन थीटा। ठीक है, हम लोग सिर्फ इस पे अभी फोकस कर रहे हैं पी पे। तो फाइनली हमारा आ गया x बराबर ए सेक थीटा, x बराबर ए सेक थीटा एंड y बराबर बी टैन थीटा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, अब मैं फाइनल लिख रहा हूं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन देखिए क्या है, बराबर 1 इज क्या आया है, a सेक थीटा एंड b टैन थीटा। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है कि किसी भी पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा इस हाइपरबोला पे, वो a सेक थीटा और b टैन थीटा होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, थीटा कहां से कहां वैरी कर सकते हैं। थीटा कौन सा है, P को थीटा से कोई मतलब नहीं है, P नहीं बना रहा है थीटा। थीटा क्या है, इसेंट्रिक एंगल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है Q, वो बनाता है ओरिजिन से थीटा, मतलब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल। तो थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, 0 से 2 पाई। मतलब ऑब्वियसली थीटा यहां है, ये यहां भी हो सकता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो हम लोग और हर एक क्यू के, अच्छा अब देखिए, अब बोलिएगा सर क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग पी डैश आएगा, नहीं आएगा, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ पी आएगा। ये जो है ये ऐसे पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। जब हम ये पॉइंट लिए हैं, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किए, तब हम ये लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ यही आया, ये फर्स्ट में है तो ये फर्स्ट में आया। गॉट इट। अगर हम यहां अपना पॉइंट ले लेते, मान लीजिए Q, उस केस में थीटा कितना हो जाता, 270 से 360 के बीच में, तब एक टेंजेंट ड्रॉ करते ये होता, तब ये हमारा पॉइंट होता। ठीक है, तो थीटा लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, पहला चीज। दूसरा, पॉइंट P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, P एंड Q। ठीक है, एक बार देख लो, उसमें कुछ ऑक्सिलरी सर्कल हो गया, कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ए सेक थीटा बी टैन थीटा, ये किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। थीटा इज इसेंट्रिक एंगल, यहां मैं लिख देता हूं, ये हमारा पॉइंट नहीं बनाता है एक्स एक्सिस से, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो सर्कल पे है वो बनाता है, इसेंट्रिक एंगल हो गया। ठीक है, चलिए, एंड इन दोनों पॉइंट को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहां पे ये भी देखिए कि आपको बड़ा कंफर्टेबल है कि अगर आप x की जगह a सेक थीटा रखिए यहां पे, तो a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखने में भी लग रहा है कि इजिली हमारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कंजुगेट हाइपरबोला है, कंजुगेट हाइपर, इक्वेशन क्या होगा उसका, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर -1, ये होगा। ठीक है, शेप जो भी हो, शेप ऐसा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे,
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। यहां देखिए, अगर यहां a sec थीटा और b tan थीटा लीजिएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, लेकिन वहां -1 है। तो यहां क्या होता है कि अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा? -1। इफ a माइनस b इज 1 तो b माइनस a इज -1। तो अब यहां अगर सोचिए तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा a tan थीटा एंड b sec थीटा। क्यों? अब यहां पे डाल के देखिए a tan थीटा, तो ये a स्क्वायर कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो जो हमारा कंजुगेट हाइपरबोला है वहां का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट a tan थीटा b sec थीटा होगा। जो नॉर्मली जो हमारा हाइपरबोला है, और इसको सिंपल समझने का है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 है तो ये sec होगा, ये tan वाला होगा। tan माइनस sec -1 है तो ये tan वाला होगा, ये sec वाला होगा। ठीक है? आप थीटा के उस पे मत कंफ्यूज होइए कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, नो, वो खुद एडजस्ट होगा। थीटा 0 से 2 पाई कुछ भी हो सकता है, नंबर 1। आप उसके वैल्यू पे बहुत मत जाइए, पॉइंट हमेशा हमारा a sec थीटा b tan थीटा ही होगा। ठीक है? पॉइंट और कुछ नहीं होगा। और कंजुगेट वाले में a tan थीटा b sec थीटा ही होगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट में देयर इज नो कंफ्यूजन। अब वो थीटा खुद अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो आज हमने पहले पढ़ा वैसे हाइपरबोला का इक्वेशन जब सेंटर 0 0 नहीं है, कुछ और है, तो उसके लिए x माइनस h का स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। फिर हमने पढ़ा कैसे हम लोग किसी हाइपरबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज a sec थीटा b tan थीटा। अगर कंजुगेट है तो a tan थीटा b sec थीटा। यहां तक हमने किया लेक्चर 4 में। कल दैट इज लेक्चर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे कोई पॉइंट और कोई लाइन का रिलेटिव पोजीशन कैसे हम लोग निकालते हैं इन कंपैरिजन टू ए हाइपरबोला, जिससे कि टेंजेंसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। देन वी विल मूव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में विल मीट विद द न्यू कंसेप्ट्स। इसको रिवाइज कीजिए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।